गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है, जैसे हमने ये कंसीडर किया एक रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस ए है और सेंटर ओ है, एंड दिस रिंग इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर। मतलब जैसे ये आपके पास ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग ऐसे नहीं आई, दिस इज प्लेस्ड ऐसे परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे, ठीक है। और मान लो हमने इसकी एक्सिस कौन सी होगी, जो इसके सेंटर से पास होगी कोई लाइन, ठीक है, और इस रिंग के प्लेन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर ये लाइन, ठीक है। ये लाइन इस रिंग के ऊपर क्या है, ये इधर को। तो मान लो ये पी पॉइंट है बेटा ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ये जो रिंग है, रिंग की जो एक्सिस जो सेंटर से पास होगी और प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इससे ये पी पॉइंट है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और मान लो ये रिंग जो ओ पी है, ये कितने डिस्टेंस पे बेटा, आर पे। और मान लो ये जो ये रिंग है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसके ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? अब पता लग गया। अब हम क्या करें, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली कंसीडर ए वेरी थिन रिंग of radius a and center O, in which plus q charge is uniformly distributed. Let us calculate the electric field at point P, which is at any point P on the axis, which is on the axis of the ring, such that OP is equal to what? OP कितना है बेटा हमारे पास, such that OP is equal to R. क्लियर? अब बेटा हम इस रिंग है, अब हमें इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स, इस रिंग का हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे ए बी, ठीक है। और ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इसकी लेंथ मान लो कितनी है बेटा, डीएल लेंथ है। अब डीएल लेंथ है तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना मान लिया हमने, डी क्यू। टोटल चार्ज तो कितना है, लेकिन स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस एलिमेंट, इसका सेंटर पॉइंट, इसको कितना मान लिया, सी। इस चीज के सेंटर पॉइंट को कितना मान लिया बेटा हमने, सी, ठीक। अब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से ये जो ये दूरी है, इस पी पॉइंट की जो दूरी है, ये ओपी है, ये मान लो इस तरफ को, ये इस तरफ को, इस पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये जो एलिमेंट है बेटा ये स्मॉल है, और ये लगभग किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। अब हमें पता पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं आर का स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू मतलब सोर्स चार्ज। अब यहां पर सोर्स चार्ज कौन सा है, ये जो हम स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब इस डी क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कितनी आ जाएगी, डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन सी पी का स्क्वायर। सी पी मतलब जो ए बी एलिमेंट कंसीडर किया है, जिसकी लेंथ स्मॉल लेंथ डीएल है, इसका सेंटर पॉइंट मान लिया हमने सी, तो सी से पी की दूरी, सीपी का स्क्वायर। अब सीपी निकालना बेटा, सीपी देखो, सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सीपी कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? तो यहां पर जब हम सीपी की वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है, लेकिन स्क्वायर में तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इतनी आ जाएगी बेटा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस तरफ को आएगी बेटा, यहां से बिल्कुल इस लाइन में। मान लो ये पी सी डैश है, और इस अब जो स्मॉल चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, वेरी 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 स्मॉल चार्ज, उसको डीई मान लिया है हमने, इस तरफ को आएगी। और मान लो ये थीटा है, तो दिस इज आल्सो, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट थीटा है बेटा। अब इस डीई को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम, दो कंपोनेंट में, एक इस तरफ को और एक इधर को। ये मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी ओ एक्स की तरफ को कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, थीटा, थीटा के साथ क्या होगा, डीई कॉस ऑफ थीटा, और इधर को कौन सा कंपोनेंट आएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे ये डीई कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डीई कॉस थीटा अलोंग ओ एक्स एंड डीई साइन थीटा अलोंग पी वाई। क्लियर? अब अगर ध्यान देना बेटा, अगर हम इसके जो ये वाला हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया, स्मॉल एलिमेंट डीएल, बिल्कुल सेम एलिमेंट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जाए हम, ठीक है, एंड का सेंटर पॉइंट मान लो डी, तो यहां से
ये भी कितना बेटा ए है, तो इस पॉइंट से पी की दूरी भी कितनी होगी, बिल्कुल उतनी होगी जितनी ये है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है बेटा, सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट उतनी दूर है, ठीक है, और ये भी उतनी दूर है, तो इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे, तो इस एंड से ये पी पॉइंट की दूरी और इस एंड से पी पॉइंट की दूरी सेम है, तो ये भी उतना ही आएगा ये। और जो अब ये भी यहां पर भी चार्ज कितना है बेटा, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है जिसकी और सेम लेंथ है इसकी डीएल, ठीक है, तो चार्ज भी कितना होगा डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी, बिल्कुल सेम उतनी आएगी, ये 1/4 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, बिल्कुल यहां से इस तरफ को, मान लो ये पी, ये पॉइंट पी है, पी डी, डी तो ये मान लिया हमने, इसको ऐसे मान लो कुछ भी डी डैश। अब ये देखो बेटा, ये जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, ये भी थीटा होगा, तो इस डी को भी कितने कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा हम, तो एक इस तरफ को डी कॉस थीटा और एक ऊपर को कौन सा डी साइन थीटा, क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, ये दोनों कंपोनेंट क्या आएंगे, इक्विवेलेंट, अपोजिट तो क्या हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट, जो ओ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट। लेकिन सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, जो डी कॉस थीटा है, वो दोनों ही कंपोनेंट का क्या होगा, ऐड होगा, क्लियर। तो वैसा ही बेटा हर जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स होंगे इसमें, इस रिंग में जितने भी, जैसे ये इसका आमने सामने वाला क्या होगा बेटा, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऐड होगा, बाकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेम इज ट्रू फॉर ऑल डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स, क्लियर। तो ध्यान देना, ये आ गया फॉर डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स कंपोनेंट अलोंग कंपोनेंट ऑफ डी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स गेट कैंसिल आउट, जो ओ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी ड्यू टू ऑल डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर क्या हो जाएंगे, गेट कैंसिल आउट, ठीक है। एंड ओनली द कंपोनेंट अलोंग ओ एक्स एडेड, ओ एक्स की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, हर एक का डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर ऑल डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स, या जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर होंगे उनके लिए ये क्या होगा बेटा, सबके लिए ट्रू होगा, मतलब सबका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्स जो डी कॉस थीटा वो ऐड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, अब उसको नेट है तो उन सभी जो जितने भी कंपोनेंट है कितना है, डी कॉस थीटा का क्या है, सबका सम है, क्योंकि जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर है उनका सिर्फ डी कॉस थीटा ऐड होगा, तो ये आएगा बेटा समेशन ऑफ डी कॉस ऑफ थीटा, बाकी डी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया सभी पेयर्स का, डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स का एक दूसरे के साथ। तो ये सबका ये कंपोनेंट है, तो इन कंपोनेंट को सम आएगा वो देगा हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बेटा डी कितना है हमारे पास, हमने अभी किया डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है हमारे पास, ये वैल्यू डी की वैल्यू ये पुट कर दी 1/4 पाई डी क्यू अपॉन ये यहाँ पर पुट कर दी, और साथ में क्या कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। अब बेटा समेशन डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा है इस ट्राइंगल, इस डायग्राम में देखो आप, ये थीटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने, आर अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान देना है यहां पर क्या होगा बेटा, जो ई है मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देखना आर और ये दोनों का देखो, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, इसकी पावर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी 3/2। और समेशन इसके साथ समेशन ऑफ ऑल डी क्यू, ये हम समेशन से बाहर ले लिए। अब समेशन ऑफ ऑल डी क्यू, ध्यान देना है ये डी क्यू चार्ज है, आगे भी डी क्यू है, आगे भी डी क्यू, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स सबके ऊपर चार्ज डी क्यू है, और उन सभी चार्जेस का जो सम आएगा वो टोटल चार्ज आ जाएगा रिंग के ऊपर, और रिंग के ऊपर हमने टोटल चार्ज कितना माना है प्लस क्यू, तो जो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस कितना आ जाएगा बेटा क्यू, समझ गए, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस कितना बन जाएगा टोटल चार्ज। तो हमने यहां पर बेटा ये इसकी जगह क्यू लिख दिया है, ये आ गया बेटा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रिंग, क्लियर। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई हमारे पास। अब हम कुछ केसेस लेंगे एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिंग के सेंटर में। तो देखो जब रिंग का सेंटर है, हमने ये जो ऐसे प्लेस किया इधर को, ठीक है, तो आर जो ये पी पॉइंट की जो दूरी है
ये रिंग का ये पी पॉइंट कहाँ लगेगा, सेंटर में यहाँ पर, तो आर कितना हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। एट द सेंटर रिंग आर इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर जब आर 0 भरेंगे हम, तो क्यू इंटू 0, 0 और समथिंग अपॉन 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कितनी होती है बेटा, 0 होती है। अब दूसरा केस है, जब ये जो पी पॉइंट है ये बहुत दूर लाई करेगा, ठीक है, बहुत दूर है, जब बहुत दूर होगा तो आर क्या बहुत बड़ा होगा और रेडियस ऑफ द रिंग इज वेरी वेरी स्मॉल होगा उसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा बेटा, तो ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, मतलब आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा और ए स्क्वायर को हम उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो इसको हम 0 मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली इसके कंपैरिजन में, तो आर स्क्वायर को क्या होगा बेटा की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, आर क्यू बन जाएगा, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर अपॉन आर क्यूब, एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आर बचेंगे आर का स्क्वायर, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसका मतलब है कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये कैसे बिहेव करेगी, पूरा का पूरा चार्ज कहां पर कंसेंट्रेट कर रहा है, इसके सेंटर में, कब, व्हेन द पॉइंट पी लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब जो डिस पॉइंट है बहुत दूर लाई करेगा, तो उस सिचुएशन में जो चार्ज है कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर में कंसेंट्रेट कर रहा है। तो ये थे बेटा स्पेशल केसेस। ओके, थैंक यू।